नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में हम माता पार्वती व शिव जी की अनेक कथाएं सुन रहे हैं। आज हम सुनते हैं 51 शक्तिपीठों की कहानी। जहां मां पार्वती के अंग गिरे, वहीं देवी को एक नया नाम मिला। तो आइए ये कहानी सुनते हैं। हिंदू धर्म में शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। हर शक्तिपीठ की एक अपनी कहानी है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। इसमें से 42 शक्तिपीठ भारत में हैं। तो आइए जानते हैं कैसे बनी 51 शक्तिपीठ। हिंदू धर्म में शक्तिपीठ का एक विशेष महत्व होता है। इसमें से 42 शक्तिपीठ भारत में है और 4 बांग्लादेश में हैं, 2 नेपाल में हैं, एक श्रीलंका, पाकिस्तान और तिब्बत में है। हर शक्तिपीठ की एक अपनी कहानी है। शक्तिपीठ की पौराणिक कथा भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल नाम के स्थान पर, जिसे आज हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र समेत सभी देव देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती को इसकी जानकारी मिली। पति को यज्ञ में आमंत्रित न करने का जवाब जानने के लिए वो अपने पिता दक्ष के पास पहुंच गई। माता सती ने अपने पिता से जब ये सवाल किया तो उन्होंने भगवान शिव के लिए अपशब्द कहे, उनका अपमान किया। माता सती अपमान से क्षुब्ध होकर उसी यज्ञ के अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को इसी की जानकारी मिलने पर वो क्रोधित हो उठे और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वह तांडव करने लगे और उस स्थान पर गए जहां माता सती का शरीर था। उन्होंने माता सती का शरीर उठाया और कंधे पर रखा। भगवान शिव का तांडव जारी रहा। उन्होंने कैलाश की ओर रुख किया। पृथ्वी पर बढ़ते प्रलय का खतरा देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर गिरे। ऐसा 51 बार हुआ और इस तरह 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अब जानते हैं कि कौन सा माता सती का अंग कहाँ पे गिरा और उस शक्तिपीठ को माता के किस नाम से जाना गया। सबसे पहले मुकुट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किरीटकोण ग्राम में उनका मुकुट गिरा और यहाँ उन्हें माता विमला के नाम से जाना गया। मणिकर्णिका। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के घाट पर उनके कान का गहना मणिकर्णिका गिरा, जिसके कारण उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा और माता मणिकर्णी के रूप में जानी गई। पीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में माता की पीठ का हिस्सा गिरा। यहाँ की शक्तिपीठ में माता को सर्वाणी के नाम से जाना गया। बाया नितंब। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कमलाधव जगह के पास सोन नदी के किनारे माता सई का बाया नितंब गिरा। दाया नितंब। अमरकंटक में ही माता का दाया नितंब गिरा और वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और माता देवी को नर्मदा कहा गया। आँखें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में देवी सती की आँख गिरी और यहाँ नैना देवी का मंदिर बना और माँ महर्षि मर्दिनी कहलाई। नाक। बांग्लादेश के सिक्कापुर बरिशिल में 20 किलोमीटर दूर सोन नदी के पास उनकी नासिका गिरी। यहाँ उन्हें माता सुनंदा के नाम से जाना गया। गला। कश्मीर के पास पहलगांव में माता सती का गला गिरा। उन्हें महामाया के रूप में स्थापित किया गया। जीभ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनकी जीभ गिरी और यहाँ वो अंबिका कहलाई। बायां वक्ष। पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के पास एक तालाब में माता सती का बायां वक्ष गिरा और यहाँ पर माता को त्रिपुर मालिनी के नाम से जाना गया। दायां वक्ष। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित रामगिरी में माता सती का दायां वक्ष गिरा और उन्हें देवी शिवानी के नाम से जाना गया। हृदय। गुजरात का अंबाजी मंदिर काफ़ी फेमस है। यहाँ उनका हृदय गिरा और माता सती अंबाजी कहलाई। केस। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में उनके केसों का गुच्छा गिरा और वो माँ उमा देवी के नाम से वहाँ पर जानी गई।
ऊपरी डाढ़ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सुचिति शिव मंदिर के पास उनकी ऊपरी डाढ़ गिरी। यहाँ पर वो देवी नारायणी कहलाई। निचली डाढ़ देवी सती की निचली डाढ़ पंचसागर में गिरी और यहाँ उन्हें देवी वाराही के नाम से जाना गया। बाएं पैर की पायल देवी सती के बाएं पैर की पायल बांग्लादेश के भवानीपुर में गिरी। दाएं पैर की पायल आंध्र प्रदेश के कर्नूल के भवानीपुर में उनके दाएं पैर की पायल गिरी और यहाँ वो देवी श्री सुंदरी कहलाई। बाईं एड़ी पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर जिले में माता सती की बाईं एड़ी गिरी थी। यहाँ पर देवी कल्पानी के नाम से मंदिर बना और देवी कल्पानी कहलाई। अमाशय माता सती का अमाशय गुजरात के जूनागढ़ में गिरा। यहाँ वो चंद्रभागा के नाम से जानी गई। ऊपरी होठ मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैनी में उनके ऊपरी होठ गिरे। यहाँ पर उन्हें माता अवंती के नाम से जाना गया। ठोड़ी महाराष्ट्र के नासिक में उनकी ठोड़ी गिरी। यहाँ पर माता सती को देवी भ्रामरी का नाम दिया गया। गाल आंध्र प्रदेश के सर्वशैल राज महेंद्री में उनके गाल गिरे और उन्हें विश्वेश्वरी देवी कहा गया। बाएं पैर की अंगुली राजस्थान के विराट में उनके बाएं पैर की अंगुली गिरी। यहाँ पर माता देवी को अंबिका के नाम से जाना जाता है। दाया कंधा पश्चिम बंगाल के उंगली में माता सती का दाया कंधा गिरा और वो वहाँ पर देवी कुमारी कहलाई। बाया कंधा देवी सती का बाया कंधा भारत नेपाल सीमा के मिथिला में गिरा और यहाँ पर उन्हें देवी उमा के नाम से जाना गया। पैर की हड्डी माता के पैर की हड्डी पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गिरी और उन्हें यहाँ पर कलिका देवी कहा गया। कान कहा जाता है कि कर्नाटक में माता सती के दोनों कान गिरे। शरीर का मध्य हिस्सा पश्चिम बंगाल के वर्केश्वर में माता सती के शरीर का मध्य हिस्सा गिरा और वो वहाँ पर महिषमर्दिनी कहलाई। हाथ पैर बांग्लादेश के खुलना जिले में देवी सती के हाथ पैर और पैर गिरे। यहाँ उन्हें यशोरेश्वरी के नाम से जाना गया। निचला होठ पश्चिम बंगाल के अठास में उनका निचला होठ गिरा और यहाँ पर वो देवी फुलरा कहलाई। हार पश्चिम बंगाल के नंदीपुर में उनका हार गिरा। यहाँ पर उन्हें मां नंदिनी के नाम से जाना गया। पायल श्रीलंका के एक अज्ञात स्थान पर उनकी पायल गिरी। कहा गया कि श्रीलंका के ट्रिंकोमाली में मंदिर पहले था जो पुर्तगाली में बमबारी में ध्वस्त हो गया। घुटने नेपाल के पशुपति मंदिर के पास उनके दोनों घुटने गिरे। यहाँ पर वो देवी महाशिरा कहलाई। दायां हाथ तिब्बत के पास मानसरोवर में देवी सती का दायां हाथ गिरा। यहाँ पर उन्हें दाक्षायणी के नाम से जाना गया। नाभि ओडिशा के उत्कल में माता सती की नाभि गिरी और उन्हें देवी विमला कहा जाने लगा। माथा नेपाल के पोखरा बने मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तक गिरा और यहाँ पे उन्हें गंडकी चंडी देवी के नाम से जाना जाता है। बायां हाथ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में माता का बायां हाथ गिरा या उन्हें भौला देवी के नाम से जाना गया। देवी का बायां हाथ गिरा था यहाँ पर। दायां पैर माता सती का दायां पैर त्रिपुरा में गिरा और यहाँ पर उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा गया। दाईं भुजा बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिला में चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर देवी सती का दाईं भुजा गिरी। यहाँ पर उन्हें देवी भवानी के नाम से जाना जाता है। बायां पैर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बायां पैर गिरा। यहाँ पर वो भ्रामरी देवी कहलाई। योनि असम के गुवाहाटी में नीलाम्बर पर्वत की उनकी योनि गिरी। माता सती को वहाँ पर कामाख्या के रूप में जाना गया। दाएं पैर का अंगूठा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में उनके दाएं पैर का अंगूठा गिरा। यहाँ पर उनका नाम जुगड्या पड़ा। पैर का अंगूठा कोलकाता के कालीघाट में देवी सती के पैर का दूसरा अंगूठा गिरा। उस जगह को कालीपीठ और माता का नाम कालिका के नाम से जाना गया। उंगली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवी सती के हाथ की उंगली गिरी और वहां पर मां ललिता कहा जाने लगा। बाईं जांघ बांग्लादेश के सिलहेट जिला में माता सती की बाईं जांघ गिरी और देवी को वहां पर जयंती के नाम से जाना गया। पैर की एड़ी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उनके पैर की एड़ी गिरी और वो माता सावित्री कहलाई। कलाई अजमेर के पुष्कर में उनकी कलाई गिरी
और यहाँ पर देवी को गायत्री के नाम से जाना जाने लगा। गला, बांग्लादेश में ही उनका गला गिरा और माता सती को महालक्ष्मी के नाम से जाना गया। अस्थियां, पश्चिम बंगाल की कोपई नदी के तट पर उनकी अस्थियां गिरी, उन्हें देवगर्भ के रूप में स्थापित किया गया। दाई जांग, बिहार के पटना में माता सती की दाई जांग गिरी, उसे पटनेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। त्रिनेत्र, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देवी सती का त्रिनेत्र गिरा, इसे वहां पर महालक्ष्मी का विशेष स्थान माना जाता है। ये थी दोस्तों 51 शक्तिपीठ से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो माँ सती की जय।